समाज बिखर जाएगा, खतरनाक परिणाम होंगे। यूजीसी के नए नियम पर शीर्ष अदालत की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए विनियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूजीसी के 2012 वाले विनियम ही लागू रहेंगे। भारत अमेरिका के बीच कब होगी ट्रेड डील? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सरकार ने बताया। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सबसे अहम सकारात्मक कारक अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते का पूरा होना हो सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के इस साल निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिससे वैश्विक व्यापार में व्याप्त अनिश्चितताएं कुछ हद तक कम होंगी और निर्यात, निवेश और कारोबारी भरोसे की राहत मिलेगी। क्या खत्म होगा कांग्रेस से मनमुटाव? शशि थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कांग्रेस से तनातनी की अटकलों के बीच तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद भवन में लगभग आधे घंटे तक हुई। काठमांडू में खराब मौसम, कुवैत और शारजाह की 2 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट। गुरुवार सुबह काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण कुवैत और शारजाह से 2 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट हो गई हैं। काठमांडू में घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण यह विमान एटीसी की अनुमति से कुवैत से काठमांडू की ओर जा रही जजीरा एयरलाइंस की उड़ान संख्या 19539 को सुबह 6:45 बजे उतारा गया। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 9 से 11 को पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आज से 4 फरवरी तक नामांकन। 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन और 5 व्यक्ति का ही प्रवेश। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर सभी जिलों में बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने पूर्वा 11 बजे अपने अपने जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की अधिसूचना जारी की है। अब सभी निकायों में गुरुवार को नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। सभी निकायों में नामांकन पूर्वा 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संपन्न होगा। मेयर और 55 वार्ड पार्षदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नगर निकाय चुनाव के धनबाद नगर निगम में के मेयर और 55 वार्ड पार्षद के लिए नामांकन गुरुवार की सुबह 10 बजे से ही आरंभ हो चुकी है। इसको लेकर उपायुक्त कार्यालय में पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 9:30 बजे से ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद लोकेश बारंगे उपायुक्त कार्यालय में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मेमको मोड से लेकर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय तक का उन्होंने निरीक्षण किया। अवैध निर्माणों के प्रति कोई दया नहीं। जमशेदपुर में 9 मार्च तक 24 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश। जेएनएसी को फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण मामले में कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी की याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर अवैध निर्माण करने वाला कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुत्ते का झूठा प्रसाद खाने के बाद आफत में 200 लोगों की जान। अस्पताल में डॉक्टर नदारत, खुद करना पड़ा रजिस्ट्रेशन। कुत्ते का झूठा प्रसाद खाने से लोथरिया के 200 से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए हैं। इसमें बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों की संख्या काफी है। ऊपर से स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। दिन भर गांव के लोग एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर काटते रहे। लोहरदगा से गुमला पहुंचा 16 हाथियों का झुंड। पीछे दौड़ रहे ग्रामीण दे रहे हादसे को न्योता। जिले के भड़नो प्रखंड अंतर्गत अमलिया छापट टोली गांव के सभी 16 हाथियों का एक बड़ा झुंड के पहुंचने से इलाके में भय और उत्सुकता का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि यह झुंड लोहरदगा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से होकर गुमला जिला के भड़नो प्रखंड अंतर्गत अमलिया जंगल की ओर प्रवेश किया है।